आगे भाई और बहनों, सवाल नंबर 4 है, क्योंकि परमात्मा ने खड़ा किया है तो फिर हर प्रकार के सवालों का जवाब संगत को मिलना चाहिए, हर प्रकार की शंका का समाधान होना चाहिए, तभी तो हम निसंशय होकर भक्ति करेंगे। अन्यथा ये शंका तो कीकर के कांटे की तरह ये तो चुभती रहेगी भाई। और साथ संगति को यदि परमात्मा ने जिम्मेदारी दी है तो समाधान भी परमात्मा देते हैं और फिर पूरा ही समाधान होता है, पूरा कंप्लीट। प्रश्न नंबर 4 क्या है? सवाल नंबर 4, क्या सतगुरु रामपाल जी के पंथ में अपनी पत्नी के साथ संभोग अर्थात सेक्स करने वाला भगत भी व्यभिचारी व दुराचारी की श्रेणी में है? अरे जो दूसरों की औरतों के साथ में नाम दीक्षा लेकर या ना लेकर जो सेक्स करते हैं, संभोग करते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, तो क्या सतगुरु रामपाल जी की भक्ति में, क्या सतगुरु रामपाल जी के पंथ में भी भगत यदि अपनी पत्नी या पत्नी यदि अपने उस पति के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है उपदेश लेकर, तो क्या वो भी व्यभिचारी और दुराचारी की श्रेणी में है? 101% व्यभिचारी और दुराचारी की श्रेणी में है। और इसीलिए पवन दास ने पोस्टर बना के डाला था कि सतगुरु रामपाल जी की संगत में अभी भी 90% भगत आत्माएं स्त्री या पुरुष व्यभिचारी और दुराचारी की श्रेणी में हैं। आपको सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित पुस्तक से दिखाएंगे। साथ संगति में मनमुखी बातें नहीं होती हैं। यानी इतना भयंकर पाप भगत समाज आज वर्षों बाद इतना ज्ञान देने के बाद भी कर रहा है। गुरुदेव के इतने प्रयास के बाद भी भगत समाज ऐसा जघन्य अपराध कर रहा है। दुनिया की नजरों में तो हम भगत बने बैठे हैं और अपने भगवान की नजरों में हम दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं। क्या सतगुरु रामपाल जी के पंथ में अपनी पत्नी के साथ संभोग अर्थात सेक्स करने वाला भगत भी व्यभिचारी व दुराचारी की श्रेणी में है? क्या इसका कहीं कोई प्रमाण है? तो प्रमाण है तभी तो आए हैं। बिना प्रमाण के भाई कौन ऐसे बोलेगा? हिम्मत नहीं होगी बोलने की। तो इसका प्रमाण कहां है? इसका प्रमाण ये पवित्र पुस्तक गरिमा गीता की, और ये गरिमा गीता की पुस्तक पवन दास ने नहीं लिखी है। ये गरिमा गीता की पुस्तक सतगुरु रामपाल जी ने लिखी है और शतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों ने इसका बहुत प्रचार किया है, बहुत प्रचार किया है गीता जयंती में या वैसे भी। तो इसी पवित्र पुस्तक से आपको दिखाएंगे कि सतगुरु रामपाल जी ने भक्ति मार्ग में ना केवल स्त्री को बाधक बताया विषय वासनाओं को लेकर, बल्कि अपने भगत की स्त्री को भी बाधक बताया। और जो अपनी स्त्री के साथ भी भगत होकर या जो स्त्री अपने पति के साथ में मिलन करती है, भगत होकर शारीरिक संबंध बनाती है, वो स्त्री और पुरुष दोनों व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं। वो भगत की श्रेणी में नहीं है, भले भगत का ठप्पा लगा के घूम रहे हैं। तो पवित्र पुस्तक है गरिमा गीता की, और इसमें क्या है? गीता का दिव्य सारांश। और इसमें क्या लिखा है? विशेष परमात्मा को चाहने वाले श्रद्धालु यदि इस पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे तो उनका मोक्ष असंख्य जन्मों में भी संभव नहीं है। तो शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों ने इस पुस्तक को अभी तक नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, और नहीं पढ़ोगे तो गुरुदेव कह रहे हैं असंख्य जन्म मोक्ष नहीं होगा। और पढ़ने का मतलब यह भी नहीं कि आपने पूरी पढ़ ली। पढ़ने का मतलब है ध्यान से पढ़ना, समझना कि गुरुदेव ने क्या आदेश दिया है, मैं अपने जीवन में क्या लागू कर सकता हूं, उसको कहते हैं असल में उसको पढ़ना। खाली रट्टा मारना पढ़ना नहीं होता है। पढ़ने का मतलब गुरुदेव ने बताया इसको पढ़ो और इसके निष्कर्ष को निकाल के जीवन में धारण करो, भक्ति करो मर्यादा में रह के, तब तुम्हारा मोक्ष होगा। वैसे नहीं होगा बांटने से। परमात्मा को चाहने वाले श्रद्धालु यदि इस पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे तो उनका मोक्ष असंख्य जन्मों में संभव नहीं है। और इसीलिए परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों को बचाया, क्योंकि मालिक का वचन हो गया, ये सतगुरु का वचन हो गया। अगर मेरे द्वारा लिखी पुस्तकों को नहीं पढ़ोगे तो असंख्य जन्म मोक्ष नहीं होगा। इसीलिए परमात्मा ने साध संगति से अपनी तमाम आत्माओं को तमाम पुस्तकें पढ़वानी शुरू कर दी। दास को खड़ा करके परमात्मा कम से कम 14-15 पुस्तकों के ऊपर वीडियो बनवा चुके हैं, 400-500 वीडियो 3-3 घंटे के। क्यों? अगर नहीं पढ़ेंगे फिर अमल नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं होगा। यह पुस्तक भगत समाज को परमात्मा का विशेष तोहफा है, जगत को नहीं है। क्या कह रहे परमात्मा? यह पुस्तक भगत समाज को परमात्मा का विशेष तोहफा है। भगत समाज, अरे 2 समाज है ना। जब तक सतगुरु रामपाल जी से नाम नहीं लेंगे तब तक वो जगत समाज है, और जब सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेंगे तो भगत समाज हो गया। या आप यूं भी समझ सकते हो
कि अन्य जो व्यक्ति हैं, जो आन उपासना कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, अपने आप को जो भगत कर रहे हैं, उनके लिए भी यह पुस्तक एक विशेष तोहफा है। यह पुस्तक भगत समाज को परमात्मा का विशेष तोहफा है। अवश्य पढ़ें। जो पढ़ेगा उसकी 101 पीढ़ी को पार होने की राह मिलेगी, यानी रास्ता मिलेगा। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में केवल रास्ता मिलेगा। मोक्ष तो तब होगा जब पुस्तक को पढ़ के इसके ऊपर अमल करोगे, विषय वासनाओं से दूर हो जाओगे। तो पवित्र पुस्तक गरिमा गीता की, और लेखक देख लीजिए भाई और बहनों, पवन दास का दादा नहीं है, लेखक हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर पंथी। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम इस पवित्र पुस्तक गरिमा गीता की पेज नंबर 187 187, और यहां पर गुरुदेव भगवान ने क्या कुछ कहा है भगत समाज के लिए, उनके लिए जो ये कहते हैं कि दूसरे की स्त्री के साथ में गंदा कर्म करने वाला ही भगत गंदा होता है, गलत होता है, अपनी स्त्री भक्ति मार्ग में कोई बाधक नहीं है। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुन लेना भाई और बहनों। गरीब कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। कबीर आग पराई आपनी, हाथ दिए जल जाए, नारी पराई आपनी, भोगे सब कुछ जाए। ये वही वाणी है, और इस वाणी का परमात्मा ने वैसा ही सरलार्थ किया है। लेकिन उसके बाद क्या बताया, यदि कोई कुष्ठी रोगी गुरुजी से दीक्षा लेकर भक्ति कर रहा हो तो उससे घृणा न करना, उसको भक्तों वाला सम्मान, उसको प्रणाम करके दीजिए। यदि कोई वैश्या भी गुरुजी से दीक्षा लेकर साधना करती है तो उसको सम्मान से प्रणाम कीजिए, क्योंकि अब उसने वैश्या वाला काम छोड़ दिया है। जो भाई ये कह रहे हैं ना कि अपने घर में तो अपनी पत्नी के साथ भगत होकर शारीरिक संबंध बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी हद में रह के, तो ये वैश्या भी अपने गांव में कर लेती, अपनी हद में रह के, अपने घर में कर लेती वैश्यावर्ती का काम अपनी हद में रह के। तो ये नहीं चलती बकवाद भक्ति मार्ग में। जो गंदगी है वो गंदगी है। अरे जहर को कौन रखेगा अपने घर में? ऐसा करने से उसका मनोबल बढ़ेगा तथा बुराई करने से संकोच करेगी और सुधर जाएगी। आगे देखिए, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि यदि आप वैश्या तथा दुराचारी को इसलिए हे, यानी तुम उसको वो गलत समझते हो कि वे पर स्त्री तथा वे पर पुरुष से भोग विलास करते हैं। अब जो भाई ये कह रहा है ना कि गुरुजी ने तो पर स्त्री के साथ में, पर पुरुष के साथ में भोग करने वालों को गलत बताया है, उनको दुराचारी कहा है, उनको व्यभिचारी कहा है, जो अपनी स्त्री के अलावा दूसरे की स्त्री के या दूसरे के जो पुरुष के साथ में जो गलत काम करते हैं, ये बकवाद नहीं चलेगी। हर एक सवाल का जवाब है। क्या कह रहे हैं परमात्मा उन भगत भाई बहनों के लिए जो भगत होकर भी विषय वासनाओं का समर्थन कर रहे हैं, और कह रहे हैं गुरुजी ने तो उन भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए कहा है जो पर स्त्री के साथ में संबंध बनाते हैं, उनको व्यभिचारी कहा है, उनको दुराचारी कहा है। यहां गुरुदेव ने क्लियर कर दिया, जो अपनी स्त्री के साथ भी मिलन करता है, सेक्स करता है, वो भी दुराचारी है। देखिएगा, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि यदि आप वैश्या तथा दुराचारी को इसलिए हे समझते हो कि वे पर स्त्री तथा पर पुरुष से भोग विलास करते हैं। अब क्या कहते हैं, आप अपनी विवाहित स्त्री से भोग विलास यानी सेक्स करते हैं और अपने को उनसे श्रेष्ठ मानते हो। अरे आप भी तो अपनी स्त्री के साथ में भोग विलास कर रहे हो और अपने आप को उनसे बहुत ज्यादा तुम मतलब श्रेष्ठ मान रहे हो क्या? तो यह विचार करो कि यदि स्त्री मिलन करने से सब भ्रष्ट हो जाते हैं तो आप भी तो स्त्री या फिर पुरुष से मिलन करते हो। अरे तुम भी तो स्त्री और पुरुष से मिलन कर रहे हो। जैसे अग्नि अपनी हो चाहे अन्य की, यदि हाथ दोगे तो जलेगी। अपनी अग्नि कोई बचाव नहीं करेगी, अपनी स्त्री कोई बचाव नहीं करेगी। अगर विषय वासनाओं में पड़कर सेक्स करोगे तो नुकसान बराबर का है। चाहे पराई स्त्री के साथ में संभोग कर लो, चाहे अपनी के साथ में कर लो, भैया नुकसान बराबर बता दिया गुरुदेव ने, बराबर का नुकसान। वहां धर्मराज के दरबार में वहां होगा अकाउंट पूरा। अगर ये बात गुरुजी सत्संगों में पहले बता देते तो आप जैसे भगत शायद भक्ति ना करते, आज किसी दूसरे पंथ में बैठे होते, राधा स्वामी या फिर धन सतगुरु में। इसलिए परमात्मा ने भक्ति की शुरुआत में इन बातों पर ज्यादा जोर नहीं दिया, भगत के विवेक पर छोड़ दिया
कि जब ये आत्माएं ज्ञान सुनेंगी समझेंगी उसके बाद ये खुद ही जागृत हो जाएंगी, मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार वो ताऊ जी ने लाल और लालड़ी की पहचान करवाने के लिए उन बच्चों के ऊपर छोड़ दिया था, और जब बच्चों को लाल और लालड़ी की पहचान हो गई तो उन्होंने अपने घर में रखे लालों को समझ लिया कि हमारे घर में जो लाल रखे वो लाल नहीं, वो तो लालड़ी है। इसी प्रकार जब भगत को ज्ञान हो जाएगा, अपने घरवाली स्त्री को भी, अपनी धर्मपत्नी को भी विषय वासनाओं के मामले में वो लालड़ी समझ लेगा, लालड़ी, ध्यान रख लेना। तो क्या कह रहे परमात्मा, अपनी अग्नि कोई बचाव नहीं करती, इस प्रकार विचार कर अपने उन कर्मों को देखो तब दूसरों से कहो। गुरुदेव कह रहे हैं पहले अपने कर्मों को देखो जो अपनी स्त्री के साथ में भोग कर रहे हैं और दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। कहते हैं पहले अपने कर्मों को देखो। तो उन भगत भाई बहनों के मुंह पर यह थप्पड़ मारा सतगुरु रामपाल जी ने, जो ये कहते हैं कि भक्ति मार्ग पर अपनी स्त्री के साथ भोग करने से कोई दिक्कत नहीं है, गुरु जी ने तो पर स्त्री के लिए कहा है। तो गुरु जी कहते हैं तू कौन सा कम है मेरे भाई, पहले अपने कर्मों को भी देख ले, अपनी आग में हाथ देगा तो हाथ नहीं जलेगा। भाई और बहनों, जब ठीक का समय आता है, परमात्मा ने पता होता है काल प्रेरणा से ये काल किन भक्तों में प्रेरणा करके भक्ति में गंदगी फैलाएगा, परमात्मा उसी समय चोट मरवा देते हैं या थोड़ा मरवा देते हैं और धराशायी कर देते हैं उस काल के षड्यंत्र को। अब देखो व्यभिचार और दुराचार क्या होता है, व्यभिचार और दुराचार क्या होता है देख लो। व्यभिचार यानी दुराचार वह है जिसमें स्त्री पुरुष स्वेच्छा से मिलन यानी सेक्स करते हैं। व्यभिचार और दुराचार क्या है, जिसमें स्त्री और पुरुष स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपनी सहमति से जो सेक्स करते हैं। अरे भैया, पति और पत्नी अपनी इच्छा से ही तो करते हैं। अरे पति पत्नी अपनी इच्छा से ही तो सेक्स करते हैं, मिलन करते हैं। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ये है संकेत, शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहाग रे। अब गुरुदेव यदि ये कह दें कि मेरे भक्ति मार्ग में भगत और भगतमती अगर आपस में सेक्स करेंगे तो वो दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, भाई साहब कोई भक्ति नहीं करेगा, भक्ति ध्यान रख लेना, छोड़ छाड़ के चले जाएंगे गुरुदेव को। इसलिए परमात्मा ने समय का इंतजार किया और 30 साल लग गई परमात्मा ने, 30 साल, सन 1994 से नहीं, 1988 से परमात्मा सत्संग कर रहे हैं। जिस दिन से परमेश्वर ने अपने मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय राम देवानंद जी से लोक दिखावे में दीक्षा ली, उसी दिन से परमात्मा ने जो भी ज्ञान प्रचार किया वो उनका सत्संग है। तो सन 1988 से 2014 तक सतगुरु रामपाल जी ने इंतजार किया कि कोई भगत आत्मा मेरे ज्ञान को समझकर, मेरे संकेतों को समझकर खुद भी अपना जीवन सफल बनाए और अन्य भगत समाज को संदेशा देकर उनका भी जीवन सफल जो है वो बनवाए। तो क्या कह रहे परमात्मा, दुराचार और व्यभिचार वो है जो स्त्री और पुरुष स्वेच्छा से, अपनी सहमति से सेक्स करते हैं, शारीरिक मिलन करते हैं। तो पति और पत्नी अपनी सहमति से तो करते हैं, वो क्या है, दुराचार। क्योंकि भाई और बहनों, ये शादी के माध्यम से जो पति पत्नी व्यवहार है ना, ये काल के लोक में काल प्रेरणा से समाज ने समाज को परमिशन दे रखी है, ये परमात्मा की तरफ से कोई परमिशन नहीं है। परमात्मा ने तो सूक्ष्मवेद में साफ साफ कह दिया, आग पराई अपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई अपनी भोगे सब कुछ जाए। गरीब बोलूंगा निष्पक्ष होए, जो होनी सो होए, और क्या अपनी सो क्या और की, सभी नारी जोए। गरीब बोलूंगा निष्पक्ष होए, जो चाहे सो कीन, और क्या अपनी क्या और की, सभी नारी मलिन। ये है परमात्मा का विधान। परमात्मा ने सृष्टि में किसी को शारीरिक संबंध बनाने के लिए आदेश नहीं दिया। अब तुम कहोगे फिर भगवान ने स्त्री पुरुष क्यों बनाए, स्त्री इंद्री क्यों बनाई, पुरुष इंद्री क्यों बनाई? भगवान ने नहीं बनाई, इस काल ने सतलोक से आकर बनाई मेरे भाई, काल ने सतलोक से आकर बनाई है। ये मैथुन क्रिया सतलोक में नहीं है, ये काल ने शुरू की है। और क्यों शुरू हुई है? जीव आत्माओं को उनके कर्मों की सजा देने के लिए, जो कर्म उन्होंने सतलोक में फोड़े थे। तो परमात्मा ने सजा भी तो देनी थी। तो परमात्मा की तरफ से किसी भी समाज को, किसी भी स्त्री पुरुष को शादी करके सेक्स करने की कोई आज्ञा नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। ये गंदा काम वो भगवान नहीं करवाता, सारे सृष्टि का मालिक है। अगर वो कबीर भगवान यहां पर अगर इस काम की अगर वो परमिशन दे
तो फिर काल को सतलोक से क्यों निकाला था भाई? उसको भी दे देता वही परमिशन, वो भी कर लेता बेचारा एक कोने में बैठकर। तो ये तो यहां पर काल लोक में काल ने परमिशन दे रखी है, और काल लोक के इस परमिशन को परमात्मा छेड़ता नहीं है ज्यादा। क्यों नहीं छेड़ता? क्योंकि अपने कर्मों की सजा पाएंगे जो गलती सतलोक में करी है। अपना कितना भक्ति बीज नष्ट करेंगे, फिर नरक में जाएंगे, गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, तो सजा भी तो पानी है। बाकी परमात्मा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, मोक्ष प्राप्ति करने वाले भगत के लिए परमात्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में। अर्थात पति पत्नी रिश्तों में हो, शारीरिक संबंधों में हो, तो भाई बहन के रिश्ते कायम करने पड़ेंगे। अगर रमेणी करने की सोच रहे हो तो सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर आपको ज्ञान समझ में आ गया तो टारगेट यदि आपका मोक्ष है तो ये मान बढ़ाई अहंकार त्यागना पड़ेगा। ये भक्ति मार्ग है, राग द्वेष नहीं चलता, निष्पक्ष भाव से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए दास ने कहा था कि सतगुरु रामपाल जी की संगत में जितने भी उनके फॉलोवर हैं, स्त्री या पुरुष, और जो अभी भी शारीरिक संबंधों में है, स्त्री या जो है वो पुरुष मिलन में है, सेक्स करते हैं, वो व्यभिचारी हैं, व्यभिचारी दुराचारी। ये भगवान का आदेश है, देख लो भाई, गरिमा गीता की पुस्तक है ये। व्यभिचार यानी दुराचार वह है जिसमें स्त्री पुरुष स्वेच्छा से मिलन यानी सेक्स करते हैं, जो प्रत्येक सभ्य समाज की उस प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। यह बलात्कार नहीं है, व्यभिचार कहा जाता है। स्वेच्छा से जो सेक्स होता है उसको परमात्मा ने बलात्कार नहीं कहा, उसको व्यभिचार कहा है। यह मानव समाज पर ये कलंक है, कलंक मानव समाज पर कलंक है। कौन से मानव समाज पर और कौन से सभ्य समाज की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है? सतगुरु रामपाल जी के भगत समाज की, क्योंकि भगत ही सभ्य होता है, जगत सभ्य नहीं होता। जगत में तो सारे विकार हैं। तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि ये भगत समाज की, क्या कह रहे हैं कि ये सभ्य समाज की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। तो समाज में सभ्यता कहां है? समाज में तो नशा, मांस, तमाकू, चोरी, जारी, ठगी सब कुछ है। संकेत कर रहे हैं परमात्मा कि ये कर्म, स्वेच्छा से मिलन भी, स्वेच्छा से सेक्स करना भी सभ्य समाज की प्रतिष्ठा, यानी सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद हम असल में एक सभ्य समाजी होते हैं, हम सारे विकारों से दूर होते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी का जो भगत समाज है वो वास्तव में सभ्य समाज है। तो अपनी संगत के लिए परमात्मा संकेतों में कह रहे हैं, जो प्रत्येक सभ्य समाज की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है, यह बलात्कार नहीं, व्यभिचार कहा जाता है। यह गंदा कर्म है, व्यभिचार है, दुराचार है। यह मानव समाज पर यह कलंक है। कौन सा मानव समाज? भगत समाज, क्योंकि भगत भी तो मानव है। कलंक है ये। तो स्वेच्छा से मिलन, चाहे कोई लड़का लड़की करो, शादी से पहले करो, चाहे स्वेच्छा से मिलन शादी करने के बाद करो, परमेश्वर की नजर में, परमात्मा के विधान अनुसार वो व्यभिचार है, व्यभिचार। अरे एक बात बताओ, परमात्मा ने नाम उपदेश देते समय हमारे को नियम बताए, आपने शराब नहीं पीना, आपने चोरी नहीं करनी, ये नहीं करना, तो ठीक है, फिर बाहर चोरी मत करो। अगर अपने घर की स्त्री को भोगना गलत नहीं है, तो इसी प्रकार अपने घर में चोरी करना भी गलत नहीं है। अपने माता पिता के पैसे निकालो और बर्बाद करो, अपने घर में बैठ के शराब पी लो, अपने घर में बैठ के मांस खाओ, अपने घर में बैठ के जो मर्जी कुकर्म करो, बस बाहर नहीं करना, बाहर चोरी नहीं करनी, बाहर जाके शराब नहीं पीनी। तो थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, बुद्धि विवेक का। परमात्मा का विधान मानव जाति पर लागू होता है, मानव जाति पर। ये यहां पर शादी संबंध बना के आप और हमें ऋण संबंधों में बांधना, मैथुन क्रिया शुरू करके और अपने भोजन के लिए शादी करवा कर स्त्री मिलन करना, ये काल के अनुसार सही होगा, क्योंकि उसने अपना भोजन चाहिए। लेकिन परमात्मा का विधान पढ़ रहे हैं हम, ये 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, ये सतगुरु रामपाल जी की पुस्तकें, ये 5वें वेद का सार है। तो परमेश्वर की नजरों में, परमेश्वर के विधान अनुसार, और हमारे को जाना उस परमेश्वर के लोक में, तो परमेश्वर के लोक में भैया परमेश्वर के विधान के अनुसार भक्ति करके जाएंगे। तो सतगुरु रामपाल जी की नजरों में भक्ति विधान में पत्नी चाहे अपनी हो चाहे पराई हो, चाहे दूसरे की नारी के साथ में स्वेच्छा से भोग करो, चाहे अपनी नारी के साथ करो, वो व्यभिचार है, दुराचार है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी की संगत में
साध संगति से जुड़े उन भगत भाई बहनों को छोड़कर जो दुराचार और व्यभिचार से दूर हैं, स्त्री मिलन से दूर हैं। बाकी वो चाहे सात संगत वाला हो और वो चाहे सतगुरु रामपाल जी के शतलोक आश्रमों से जुड़ा हो, सारे के सारे व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी दुराचारी। और व्यभिचारी और दुराचारी व्यक्ति कैसे शतलोक जाएगा भाई, समझ से बाहर की बात है। तो क्लियर कर दिया परमात्मा ने। ये गरिमा गीता की पुस्तक है, पेज नंबर फिर से देख लो, गूगल से डाउनलोड कर लेना, 187 नंबर पेज, बिल्कुल क्लियर किया परमात्मा ने।